और प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 24 तक की थे। आज हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 से, जो कि सीए इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25, द फॉलोइंग इज अ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ लायन क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ओपनिंग बैलेंस कैश का 10,000, बैंक 3,850, सब्सक्रिप्शन रिसीव 2,02,750, एंट्रेंस डोनेशन 1 लाख, interest received 58,000, sale of asset 8,000, miscellaneous income 9,000, receipt at coffee room 10,70,000, soft drinks 5,10,000, swimming pool 80,000, tennis court 1,02,000। तो इसके बारे में अपन बात करेंगे, जो अलग अलग रिसिप्ट है ना ये आपकी। ओके, नाउ पेमेंट साइड, salaries 1,20,000, creditors 15,20,000, printing and stationery 70,000, postage 40,000, telephone and telex 52,000, repairs and maintenance 48,000, glass and table linen 12,000, crockery and cutlery 14,000, garden upkeep 8,000, membership fees 4,000, insurance 5,000, electricity 28,000, closing balance अब कैश का 8,000 और बैंक का 2,24,600। तो ऐसे रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट वही हमने दिया है, उसमें वही जो ओपनिंग कैश और बैंक और क्लोजिंग और आपकी जो रिसिप्ट और पेमेंट है अलग अलग उसने बताया। अब उसने यहाँ पे आगे कहते हैं एसेट्स एंड लायबिलिटीज एज ऑन 1/4/2019। अब 1 अप्रैल 2019 की उसने आपको बैलेंसेस दिया। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कब का है? मार्च 20 का, मतलब है ओपनिंग बैलेंस शीट के आइटम उसने अपने को यहाँ पे दिया है। सो फिक्स एसेट नेट, फिक्स एसेट नेट का मतलब होता है उस पर कोई डेप्रिसिएशन होगा तो चार्ज करे बात का है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कोई रहता है तो माइनस करे बात का। ओके, 5 लाख स्टॉक 3,80,000, इन्वेस्टमेंट इन 12% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 5 लाख, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 12,000, देन प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स 1,12,000। ओके, फिगर्स ऊपर नीचे हुई कि ओके, then subscription received in advance 15,000, membership entrance donation received, pending membership 1 lakh, gratuity fund 1,50,000। okay, the following adjustment are to be made while drawing up the account। subscription received in advance, और देखो अब इसने क्या किया, यहाँ पे आपको साल की शुरुआत का दिया, यहाँ पे क्या दिया उसने अपने को साल की शुरुआत का उसने यहाँ पे दिया, बैलेंसेस दे रखा उसने। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जैसे साल के एंड के 31 मार्च 2020 सिचुएशन उसने अपने को यहाँ पे नीचे यहाँ पे दे रखा है। सो सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस एज ऑन 31 मार्च 2020 वाज 18,000, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन 31 मार्च 2020 वाज ₹7,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर सैलरीज 8,000, इलेक्ट्रिसिटी 15,000, 50% of the entrance donation was to be capitalized, there was no pending membership as on 31st March 2020, the cost of assets sold net as on 1/4/2019 was ₹10,000। अच्छा, आपने साल की शुरुआत में कोई एसेट बेचे 10,000 की, ठीक है, 10,000 में। Depreciation is to be provided at the rate of 10% on asset. A sum of ₹20,000 received in October 2019 as entrance donation from an applicant was to be refunded as he has not fulfilled the requisite membership qualification. The refund was made on 3rd of June 2016. Purchases made during the year amounted to ₹15 lakhs. The value of closing stock was ₹2,10,000. The club, as a matter of policy, charge off to income and expenditure account all purchases made on account of crockery, cutlery, glass, and linen in the year of purchase. You are required to prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2020 and the balance sheet as on 31st March 2020 along with necessary working। तो आपको ये कहता है वही जो अभी तक हमने क्वेश्चंस करे कि हमको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है। अब बच्चे क्या होगा यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है, इनकम एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट तो मैं ड्रॉ कर लूंगा 31 मार्च 2020 को मुझे बनाना, लेकिन क्वेश्चन ये राइज होता है हम लोगों की हम लोगों को वर्किंग नोट कौन कौन सी बनाना है। तो वर्किंग नोट कौन कौन सी बनाना अगर आप देखें तो सबसे पहले तो आपको ओपनिंग बैलेंस शीट मैं यहाँ पे लिखूं कहीं पे, चलिए यहाँ पे लिख दो। फर्स्ट अपने को बनाना रहेगा ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना रहेगा टू फाइंड आउट कैपिटल फंड। सेकेंड अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे सब्सक्रिप्शन के ऊपर एडजस्टमेंट है, तो ये सेकेंड आप सब्सक्रिप्शन के ऊपर बना लेंगे। थर्ड अगर आप यहाँ पे देखोगे फिर आपको ये भी आपका सब्सक्रिप्शन है, फिर यहाँ पे सैलरी के ऊपर है, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, ओके, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट, फिर
फिफ्थ है आपका यहाँ पे एंट्रेंस डोनेशन। यहाँ पे इसके बारे एंट्रेंस डोनेशन अपन बात करेंगे, इस पे क्या चीज है एंट्रेंस डोनेशन, इस पे वर्किंग नोट बनाएंगे। फिर उसके बाद आपका आता है सिक्स्थ, आपका आता है आपने एसेट बेचे, ठीक है, एक फिक्स एसेट अकाउंट भी आप बना सकते हैं, मगर यहाँ पे एक्सपेंस है, ठीक है, तो एक आप फिक्स एसेट अकाउंट, फिक्स एसेट अकाउंट बना, जो भी फिक्स एसेट का नाम दिया है अगर कोई, तो वो नाम से अपन बना लेंगे। सेवेंथ यहाँ पर फिक्स एसेट हो गई, डेप्रिसिएशन हो गया। सेवेंथ पॉइंट आपका एंट्रेंस डोनेशन से रिलेटेड परचेस, ठीक है, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे दी हुई है, उसको क्रॉकरी में समझे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको इसके अलावा अगर कुछ ऐसा लगता है, ओके, अगर कुछ और ऐसा लगता है कि नहीं और कुछ बने, क्योंकि एक इंटरेस्ट का मेरे को लगता आ सकता है, ये 12% बोला, वहां पे उतना रिसीव्ड देखेंगे, तो एक इंटरेस्ट का अकाउंट एक हो, मतलब वो आई नो कि वहां पे बनेगा, क्यों बनेगा मैं आपको बताऊंगा कि 12% जो है ये, और उसमें कुछ डिफरेंस आएगा, तो इंटरेस्ट का अकाउंट आपका बन सकता है। और एक और चीज है बेटा, थोड़ा ध्यान से, मैं बल्कि यहीं लिख देता हूं। देखो इसमें आपने फिक्स एसेट अकाउंट तो बना लिए, स्टॉक अकाउंट तो ठीक है वो नहीं बनाना रहता है, फिर इन्वेस्टमेंट अकाउंट आपका ये 5 लाख है, ठीक है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट बन गया। अच्छा ये इंश्योरेंस अकाउंट नहीं बनाना, अब कोई प्रीपेड है तो ओपनिंग प्रीपेड इंश्योरेंस है, तो इसके ऊपर है तो आप एक इंश्योरेंस अकाउंट भी बना सकते हैं, इंश्योरेंस अकाउंट। फिर उसके बाद यहां पर आप लोगों को है 8 क्रेडिटर अकाउंट। क्यों क्रेडिटर कह रहा हूं, ये क्रेडिटर का यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस दिया, क्रेडिटर अकाउंट है। उसके बाद यहाँ पे सब्सक्रिप्शन तो अकाउंट बने, एंट्रेंस डोनेशन भी अपन बना चुके, और एक ऐसा 9th बन सकता है इंटरेस्ट का, अपन देखेंगे उसके, ठीक है, कैलकुलेशन कुछ है वहां पे इंटरेस्ट की, मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। तो इस तरीके से आप वर्किंग नोट डिसाइड करते, कैसे वर्किंग नोट आपने डिसाइड करे, मैंने यहाँ पे देखा कि किस किस के ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए, किस किस में यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंसेस दिए, किस में एडजस्टमेंट है, उन सारों के वर्किंग नोट्स आपके बनते। तो सो फर्स्ट वी विल ड्रॉ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड देन बैलेंस शीट, उसके बाद एक एक करके वर्किंग नोट अपन यहाँ पे ड्रॉ करते जाएंगे। सो राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 25, 337, क्वेश्चन नंबर 25th, ओके। सो यहां पे आप पहले आप ड्रॉ कर लो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ Lion Club for the year ended 31st March 2020। ओके, तो इसका हाफ पेज का ड्रॉ कर लेंगे आप। इसका हाफ पेज का ड्रॉ करेंगे। एक्सपेंडिचर, अमाउंट, इनकम अमाउंट, उसके बाद बैलेंस शीट, ऑफ लॉयन क्लब ये ऑफ as on 31st March 2020। ओके, इसको भी हाफ पेज की ड्रॉ कर लेना आपने। लाइबिलिटीज, amount, asset, amount, okay। Now working note, number 1, opening balance sheet, as on 1st of April
2019। इसको आप 10-12 लाइन का ड्रॉ कर लीजिए। लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट, अमाउंट, लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट, अमाउंट। ओके, उसके बाद वर्किंग नोट एक एक करके। वर्किंग नोट कैसी सीक्वेंस फिक्स नहीं होती, ऊपर नीचे हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। सब्सक्रिप्शन अकाउंट 5-6 लाइन का। उसके बाद थर्ड, एंट्रेंस डोनेशन अकाउंट 4-5 लाइन के। उसके बाद सैलरीज 3-4 लाइन का। सीक्वेंस आगे पीछे हो सकती, डोंट वरी। मैंने फिफ्थ, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट 4-5 लाइन का। सिक्स्थ, इंश्योरेंस अकाउंट 4-5 लाइन। फिर इसके सिक्स हो गए। 7, सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट 4-5 लाइन का। देन फिक्स एसेट अकाउंट 5-6-7 लाइन का। इसके बाद अगर कोई वर्किंग नोट लगे तो अपन ड्रॉ कर लेंगे। ओके, फिक्स एसेट थोड़ा 6-7 लाइन का बना लेना आपने। ओके, डन। ठीक है, इतना ड्रॉ किया आपने। अब अपन शुरू करेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आप देखो यहां पे क्वेश्चन में उसने हमको यहां पे दिया है यहां से ओपनिंग बैलेंस कैश का। ठीक है, अब इतने क्वेश्चन अपन ने करे, अब आपको एकदम ध्यान से चीजों को, अब आपको भी आना चाहिए, जल्दी जल्दी करना चाहिए। ओपनिंग बैलेंस कैश का यहाँ पे कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट 10,000 कहां जाएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट में। सो ओपनिंग बैलेंस शीट में आप जाके लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 1 कैश 10,000 रुपए। फिर यहां पे दिया उसने बैंक 3,850 ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैंक, ये कहा जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में 3,850। फिर उसने कहा आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव, इसके ऊपर अकाउंट बनाया अपन ने, है ना, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट में जाएंगे वर्किंग नोट नंबर 2 में, वहां पे एक लाइन का स्पेस रखना, फिर वहां पे लिखना कैश और बैंक। कितना अमाउंट है वो? 2,02,750 2,02,750। ओके,
उसके बाद एंट्रेंस डोनेशन। अब एंट्रेंस डोनेशन अकाउंट अपन बना, उसमें एडजस्टमेंट है, कैश अकाउंट डेबिट टू एंट्रेंस डोनेशन अकाउंट। तो यहां पर आप इसमें क्रेडिट करेंगे, एक लाइन का स्पेस रखना, क्रेडिट बाय कैश और बैंक अकाउंट, हाउ मच, 1 लाख रुपीज। ओके, जो एंट्रेंस के वक्त अपन देते ना डोनेशन, कहीं पे आप एंट्री के तो डोनेशन, एंट्रेंस डोनेशन है, तो वो सब्सक्रिप्शन एक अलग है, एंट्रेंस डोनेशन एक अलग है। ओके, तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट बच्चों अलग है यहाँ पे, और एंट्रेंस डोनेशन अलग है। उसके बाद वो कहते हैं इंटरेस्ट रिसीव, सो कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसका रीजन है आपको क्यों आप मैं इंटरेस्ट अकाउंट अलग से बनाने के लिए कह रहा हूं। आप देखो आपके पास यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितने का कर रखे हो आप, इन्वेस्टमेंट अगर आप यहाँ पे देखोगे, सो इन्वेस्टमेंट है आपके पास 5 लाख रुपए का, उसका 12% करते हो तो वो कितना आता है, 5 लाख रुपए का 12% अगर करते हो तो 60,000। कितना आ रहा अमाउंट, 60,000 आ रहा है यहाँ पे। लेकिन ये 5 लाख का 12% करो, 12%, और व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेस्टमेंट इन 12% ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। आपने जो इन्वेस्टमेंट करे उस पे 12% आपको क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। तो 5 लाख पे अगर मैं 12% लूं तो वो कितना आता है मेरा, वो आता है मेरा 60,000। ठीक है, यहाँ पे कितना मिला, 58 मिला। अब वो थोड़ा सा प्रैक्टिस से आता है, क्रॉस चेक करना पड़ता है इंटरेस्ट। तो ये हिडन एडजस्टमेंट हो कि 2,000 रुपए का अभी तक अपने को मिला वो नहीं है, तो इसलिए अपन अकाउंट बना लेते। तो एक काम करो, वर्किंग नोट नंबर कहां तक बनाया आपने, 8 तक, तो वर्किंग नोट नंबर 9 बना लो। इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट को आप क्रेडिट करो बाय कैश और बैंक अकाउंट 58,000। ओके, 58,000 देखिए आपने इतना। अब उसके बाद वो कहते हैं कि सेल ऑफ एसेट, अब आपने कोई एसेट को बेचे तो इसका कनेक्शन बराबर आपका सेल ऑफ एसेट। अब इस क्वेश्चन उसने बोला अपने को कहीं इसके बारे में, ये देखो यहाँ पे इसका रेफर करना पड़ेगा, सेल ऑफ एसेट। ये पॉइंट नंबर देखो आपका कौन सा है, यहाँ पे पॉइंट नंबर 5 में आप देखो, तो वो आपको सेल ऑफ एसेट के बारे में कहते हैं कि आपने कोई एसेट बेचे, कितने में बेचे, आपने उसको 8,000 रुपए में उस एसेट को बेचे। लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे 8,000 रुपए में आपने 8,000 रुपए में बेचे, लेकिन उसकी कॉस्ट कितनी थी, द कॉस्ट ऑफ द एसेट सोल्ड नेट एज ऑन 1/4/2019 वॉज ₹10,000। तो जिसकी वैल्यू साल की शुरुआत में आपने बेचे, तो जिसकी वैल्यू 10,000 रुपए थी, अब डेप्रिसिएशन मत लगा देना, साल की शुरुआत में एसेट बिकी, जिसकी कॉस्ट बुक्स ऑफ अकाउंट में कॉस्ट जिसकी 10,000 रुपए थी, आपने उसको बेचे कितने में, आपने उसको कितने में बेचे, 8,000 रुपए में। तो बल्कि मैं आपके रेफरेंस के लिए यहां पे लिख देता हूं, रेफर पॉइंट नंबर, कौन से, रेफर पॉइंट नंबर 5 आपके रेफरेंस के लिए लिखा। अब एंट्री भी बताते तो बेटे, यहां पे एंट्री क्या पास होगी बताओ इसकी, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। आप देख रहे हो रिसिप्ट साइड में लिखा हुआ है, कितना लिखा है रिसिप्ट साइड में, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट कितना हो, 8,000 रुपए। सो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट हाउ मच, 8,000 रुपीज। और आपने बेचे उसको 8,000 रुपए में बेचे, जिसकी कॉस्ट कितनी थी, 10। तो यहां पे लॉस हुआ, लॉस ऑन सेल अकाउंट डेबिट 2,000 रुपीज टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट 10,000। ये एंट्री जैसे मैं लिखता हूं आपने भी लिख लेना। अब यहां पर जो चीज, ये 5th पॉइंट है, तो आपने 10,000 की चीज 8 में बेची, उसके इफेक्ट अपन अभी दे देते। सो कैश अकाउंट डेबिट तो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट के डेबिट करा हुआ 8,000। लॉस कहां जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर आपको क्वेश्चन में इसने पूछा है, वहां पर आप लिखोगे, सबसे पहले आपने वही लिखे, वहां पे लिखो टू लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, कितने का लॉस हुआ, 2,000 रुपए का। तो कैश अकाउंट डेबिट तो रिसिप्ट और पेमेंट में 8,000 मालिक है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट 2,000 रुपए लॉस है टू फिक्स्ड एसेट। अब फिक्स्ड एसेट अकाउंट अपन नहीं बनाया, वर्किंग नोट नंबर 8 में। तो वर्किंग नोट नंबर 8 में आएंगे, क्रेडिट में आप लिखो बाय कैश और बैंक अकाउंट 8,000 बाय लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट अकाउंट, वो इनकम एक्सपेंडिचर में जाता है 2,000 रुपए।
ओके डन। द एक्सपेंडिचर लॉसेस पीएनएल में डेबिट करें, इनकम और गेन, इनकम एक्सपेंडिचर में क्रेडिट, इनकम एक्सपेंडिचर डेबिट, एक्सपेंसेस और लॉसेस करना है। ओके उसके बाद क्वेश्चन में मिसलेनियस इनकम बोला, तो इस पे तो कोई एडजस्टमेंट नहीं, आपकी इनकम कितनी 9,000 रुपए की, तो वो इनकम साइड में आप लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बाय मिसलेनियस इनकम 9,000 रुपए। उसके बाद आपको ये इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा, इसके बारे में मेरे को आपसे बात भी करना है। अब आपको जैसे यहाँ पे रिसिप्ट एड उसने दिया है, कॉफी रूम, सॉफ्ट ड्रिंक, स्विमिंग पूल, टेनिस कोर्ट, तो यहां से आपके ऑपरेशन, अलग अलग ऑपरेशन आपके यहाँ पे, कॉफी रूम कोई होगा उस क्लब में तो वहां से आपको इतनी की रिसिप्ट हुई, आप सॉफ्ट ड्रिंक के बेचने से आपको 5,10,000 रुपए की रिसिप्ट हुई, स्विमिंग पूल होगा उस क्लब में तो उससे रिसिप्ट हुई आपको 80,000 रुपए की, और टेनिस कोर्ट 1,02,000। तो ये ऑपरेशन से आपको कितना प्रॉफिट है, क्योंकि आप देखो इसको इनकम एक्सपेंडिचर में आप डायरेक्ट लिखोगे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इनकम एक्सपेंडिचर में डायरेक्ट लिख भी दो इसको अगर, तो क्या होगा आपका जो प्रॉफिट, ओवरऑल प्रॉफिट आएगा आपको, वो सरप्लस है, डोनेशन से कितना हुआ, कितना खर्चे हुए। मैं ये चाहता हूं कि मुझे ऑपरेशन से कितना प्रॉफिट हो अलग से पता चले, तो ये ऑपरेशन वाला वर्क है कि आपकी कॉफी से कितना हुआ, सॉफ्ट ड्रिंक्स उस क्लब में कितना हुआ, स्विमिंग पूल से कितना हुआ, और टेनिस कोर्ट से कितनी रिसिप्ट हुई। तो ये ऑपरेशन वाला पार्ट है। इट डजंट मीन कि इनकम एक्सपेंडिचर में ऑब्वियसली कि नहीं जाएगा, इनकम एक्सपेंडिचर जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसका प्रॉफिट मैं अलग कैलकुलेट करूं और वो बैलेंस को मैं इनकम एक्सपेंडिचर में लेके चले जाऊं। सो अपन क्या करेंगे यहां पे, आप आओ यहां पे क्वेश्चन, सॉरी वर्किंग नोट नंबर आपने 9 तक बना, एक बनाओ 10th, वर्किंग नोट नंबर 10th, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन, वहां पे आप लिखो ए पॉइंट, रिसिप्ट फ्रॉम ऑपरेशन, रिसिप्ट फ्रॉम ऑपरेशन आपको कॉफी रूम कितना हो, 10,70,000, सॉफ्ट ड्रिंक्स 5,10,000, स्विमिंग पूल 80,000, उसके बाद टेनिस कोर्ट 1,02,000, सो टोटल आपको कितने की रिसिप्ट हुई, 10,70,000 प्लस 5,10,000 प्लस 80 प्लस 1,02,000। तो इसको आप यहाँ पे आउटर कॉलम पे लिखो 17,62,000। बस इसको भी छोड़ दो, मैं बात करूं इसके बारे में आगे, डोंट वरी, इसके बारे में अपन आगे बात करेंगे क्यों ऐसा लिखे। इनकम एक्सपेंडिचर में भी जाता है तो वहां पे फाइनल सरप्लस डेफिसिट सेम आएगा, लेकिन आपको अलग से ऑपरेशन का प्रॉफिट पता चलेगा। थोड़ा सा पेशेंस रखना, इस पर अपन वापस डिस्कशन करेंगे जब एक्सपेंस की बात आएंगे, रिसिप्ट एक्सपेंस की बात आएंगी जब अपन बात करेंगे। ओके, अब यहां पे ये भी आपने लिख लियो। अब यहाँ पे पेमेंट साइड में आएंगे, और पेमेंट साइड में सैलरीज, आपने सैलरी अकाउंट बनाया, वर्किंग नोट, हाँ तो यहाँ पे सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1,20,000। सैलरी अकाउंट में जाएंगे वर्किंग नोट नंबर 4 में, और वहां पे लिखेंगे सैलरी अकाउंट को डेबिट करेंगे टू कैश और बैंक अकाउंट 1,20,000। फिर वो कहता है आपको क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स की एंट्री क्या पास होती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट, यू एग्री। तो परचेज तो आप बोलेंगे एक्सपेंडिचर है, लेके जाओ उसके इनकम एक्सपेंडिचर में, गलत नहीं बोल रहे आप, परचेज तो एक्सपेंडिचर है, लेके जाओ इनकम एक्सपेंडिचर में, उसके बारे में हम बात करें। लेकिन ये परचेज कितना, 15,20,000, और उसने कुछ परचेजेस मेड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू रुपीज हाउ मच, 15 लाख। अब इस साल का परचेज 15 लाख का है, लेकिन आपने क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हो, ये सॉरी पेमेंट है नॉट परचेज, सॉरी मैंने गलती से परचेज कहा उसको, ये पेमेंट साइड है ना, तो एंट्री पास हुई, यहाँ पे क्रेडिटर को पेमेंट करे, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, नॉट परचेज, परचेज अलग से वहां पे दिया, ये पेमेंट है क्योंकि रिसिप्ट और पेमेंट से फिगर उठा रहे। सो करेक्शन है कि क्रेडिटर अकाउंट डेबिटेड टू कैश एंड बैंक अकाउंट हाउ मच, 15,20,000। तो आप क्रेडिटर अकाउंट अपन ने बनाया वर्किंग नोट,
वो परचेज नहीं, सॉरी गलती से कहा, परचेज जब करेंगे दैट इज परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, उसकी फिगर अलग से दी। वो तो रिसिप्ट और पेमेंट में से मैं पेमेंट साइड में से फिगर ले रहा हूं ना। सो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, वर्किंग नोट नंबर 7, 15,20,000। अब उसके बाद क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है, ये रिसिप्ट और पेमेंट से रिलेटेड। उसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 70। तो क्या प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अपन अकाउंट बनाए क्या? नहीं, क्योंकि उस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं था। तो डायरेक्ट कहां चले जाएंगे आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। ये आपको पता है, इतने क्वेश्चंस कर लिया, अब गलती नहीं करना चाहिए आपने। कब जाता है वो वर्किंग नोट में? जब उसमें कोई एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड ऐसा कुछ है तो जाता है। अदरवाइज आपने जितना पे करे इस साल का उतना ही है, जितने से अक्रू हुआ उतना पे कर दिया आपने, कोई उसमें बैलेंसेस नहीं, तो पूरा का पूरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा 70,000। सो खर्चा है हमारा टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट 70,000। फिर उसने दिए पोस्टेज 40,000। तो एक्सपेंडिचर पोस्टेज 40,000, टेलीफोन एंड टेलेक्स 52,000, उसके बाद है फिर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 48,000, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 48,000। देन ग्लास एंड टेबल लिन। अब आपने ग्लास ली तो आप सोचेंगे सर ये तो आगे भी यूज करेंगे, एसेट मानू कि इसको पीएनएल में लेके जाओ। तो इसने स्पेसिफिकली बोला कोई भी आप यहाँ पे क्रॉकरी ले रहे हो, कटलरी, ग्लास ले, जो भी ले रहे हो, इसको आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में मान लो। आप कोई सोच सकते सर कटलरी लिए आपने ना, ग्लास लिए तो वो हो सकता है, क्रॉकरी लिए तो वो तो आगे, इस साल पूरा यूज नहीं किया, आगे के साल में यूज हो सकता है, अभी यूज कर रहे और आगे भी यूज होगा वो, तो उसका आप एसेट मान लो। नहीं, उसने बोला उसको सीधा का सीधा अपने को उसको कहां पे लेके जाना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो ऐसा मत सोचना, अगर आप सोच रहे हो तो वो आपको क्वेश्चन बोल रहा है, तो इसको इनकम एक्सपेंडिचर में ही लेके जाना है। तो ग्लास एंड टेबल लिनिन 12,000 लिखेंगे आप, 2 12,000। उसके बाद है क्रॉकरी एंड कटलरी 14,000, फिर वो कहता है आपसे गार्डन अपकीप 8,000, ये खर्चा आपका। देन मेंबरशिप फीस 4,000, ऐसे कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो सीधा यहां पे अब आपने मेंबरशिप फीस पे करे हो, इनकम मत माना। हम अपने को किसी ने नहीं दिया मेंबरशिप, अपन ने मेंबरशिप फीस किसी को दी, ठीक है, अपन ने मेंबरशिप फीस किसी को दी, कितना 4,000, 4,000। फिर इंश्योरेंस 5,000, इंश्योरेंस के ऊपर आई थिंक था, अपन ने अकाउंट बनाया ना इंश्योरेंस का, बनाए थे, यस, वर्किंग नोट नंबर 6। तो इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। इस एक लाइन के स्पेस रखना फिर लिखना। ओके। उसके बाद है यहां पे इलेक्ट्रिसिटी 28,000। सो इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट भी अपन ने बनाए थे, वर्किंग नोट नंबर 5 टू कैश और बैंक अकाउंट 28,000। ओके, और कुछ, हाँ, फिर क्लोजिंग बैलेंस दी। तो ये क्लोजिंग बैलेंसेस कहाँ आएंगे? क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैश और बैंक का। कैश का 8,000, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आप लिखेंगे कैश 8,000, बैंक 2,24,600, 2,24,600, 2,24,600, डन।
अब आपने रिसिप्ट और पेमेंट के भी आइटम लिखे। अब यहाँ पे तो ये सारे जो बैलेंसेस दिए बच्चे, ये किसके दिए? ओपनिंग बैलेंस। तो थोड़ा ध्यान से भी, गड़बड़ नहीं करना आपने। ओपनिंग बैलेंसेस, एक तो ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा, सही, हाँ सही। दूसरा जो आपने रेलेवेंट वर्किंग नोट बनाया उसके ओपनिंग बैलेंसेस आप लिखेंगे, उसके ओपनिंग बैलेंसेस ही लिखेंगे, है ना। तो पहले अपन ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख लेते, फिर रेलेवेंट वर्किंग नोट में मैं लिखते जाता हूं। तो ओपनिंग बैलेंस शीट वर्किंग नोट नंबर 1, फिक्स एसेट कितनी है आपकी? 5 लाख रुपए। तो आप लिखते जाएंगे फिक्स एसेट 5 लाख, स्टॉक 3,80,000, उसके बाद ये इन्वेस्टमेंट 5 लाख, अभी स्टॉक ना, वो ओपनिंग स्टॉक, इसके बारे में कुछ बात करना है, मैं थोड़ी देर में करूंगा। पहले अब ओपनिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट है 12,000, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 12,000, उसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000, देन sundry creditors 1,12,000, $1,12,000, then subscription received in advance, subscription received in advance, how much? 15,000, उसके बाद है एंट्रेंस डोनेशन रिसीव पेंडिंग मेंबरशिप 1 लाख। तो आप यहां पे एंट्रेंस डोनेशन रिसीव्ड, आपका एंट्रेंस डोनेशन रिसीव हुआ, अभी आपने पेंडिंग मेंबरशिप, मेंबरशिप अभी दिए नहीं, लेकिन आपको उसका पैसा आया, दैट इज 1 लाख। तो ये 1 लाख रुपीस। उसके बाद एंट्रेंस, ये आउटस्टैंडिंग है साल के शुरुआत में, आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस हैं, सारे के साथ आउटस्टैंडिंग है। तो लाइबिलिटी आप अभी मेंबरशिप दी भी नहीं, डोनेशन आपको, एंट्रेंस डोनेशन आपने ली, और अभी तक के ये कब? साल के शुरुआत में आउटस्टैंडिंग। ग्रेचुइटी फंड भी लाइबिलिटी। यू नो व्हाट इज ग्रेचुइटी फंड? आप जब जॉब करोगे ना, तो आप ऐसे जॉब के पहले अभी पता चल जाएगा उस पर कुछ है नहीं, वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को ग्रेचुइटी देता है जब उसका रिटायरमेंट होता है ना। रिटायरमेंट के आपके अगर पेरेंट्स जॉब करते हैं तो उनसे पूछना, आप इनकम टैक्स में भी पढ़ोगे सी इंटर में, ग्रेचुइटी आपको रिटायरमेंट के वक्त मिलती है, ठीक है। तो वो एम्प्लॉयर देता है, एम्प्लॉयर की लाइबिलिटी होती है बेटा, इसलिए लाइबिलिटी साइड में ग्रेचुइटी फंड मैंने लिखा 1,50,000। ओके, अब मैंने ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस शीट पे तो मैंने लिख लिया। अब क्या करना है अपने को? यहां पे ये जो रेलेवेंट वर्किंग नोट है वहां पर भी जाके अपने को लिखना रहेगा। तो यहां पे जैसे एक एक करके, पहले आपका फिक्स एसेट में ओपनिंग है 1 लाख, सॉरी फिक्स एसेट में ओपनिंग है 5 लाख। तो फिक्स एसेट अकाउंट अपन ने बनाया ना, वर्किंग नोट नंबर 8, तो वहां पे लिखो 2 ओपनिंग बैलेंस 5 लाख। उसके बाद है फिर ओपनिंग यहाँ पे दिए स्टॉक का, तो ये तो आपका ओपनिंग स्टॉक कितना है? 3,80,000, ठीक है। इसका कोई अकाउंट नहीं बनाया आपने। अब आपका इन्वेस्टमेंट का भी कोई अकाउंट नहीं बनाया आपने, क्योंकि जो फिगर्स जिसमें चेंज है उसमें कोई अकाउंट नहीं है, ठीक है। फिगर इन्वेस्टमेंट का आपका 5 लाख है, मगर इन्वेस्टमेंट ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख ले, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 12,000 रुपए, अभी 12 सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाया ना आपने। वर्किंग नोट नंबर 2 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, एक सेकंड बैटरी लो है, ओके। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपका कितना अमाउंट दिया आपको? ओपनिंग, ये ओपनिंग स्टॉक के बारे में कुछ मुझे बात कर रहा हूं, थोड़ी देर में करूंगा अभी, क्योंकि शायद किसी के दिमाग में आएगा सर ओपनिंग स्टॉक तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखते, क्या ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाए तो इनकम एक्सपेंडिचर तो बनाए, वहां पे लिखो जाके। बात करता हूं, लिखूंगा मैं, बात करता हूं, थोड़ी देर रुको। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 12,000 रुपए, वर्किंग नोट नंबर 2 एसेट है, तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 12,000 रुपीज,
उसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस अकाउंट बनाया ना आपने, ओके। 6 उसमें आप लिखो ओपनिंग प्रीपेड है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग रहता तो लाइबिलिटी रहता है, एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी, लेकिन एक्सपेंसेस प्रीपेड है तो वह एसेट होती है, तो ओपनिंग प्रीपेड एसेट है, एसेट के डेबिट बैलेंस होते हैं 1000 रुपीज। उसके बाद आपका सन्ड्री क्रेडिटर्स 1,12,000, तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस लाइबिलिटी है बाय ओपनिंग बैलेंस 1,12,000। उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस लाइबिलिटी ओपनिंग, तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट वर्किंग नोट नंबर 2 बाय ओपनिंग एडवांस 15,000 रुपीज। उसके बाद एंट्रेंस डोनेशन रिसीव्ड, या एंट्रेंस डोनेशन अकाउंट बनाया ना अपन ने, हाँ। ओपनिंग बैलेंस इसमें कितना है 1 लाख, ये 1 लाख इस साल रिसीव हुआ और आपने ओपनिंग बैलेंस भी 1 लाख है, कोइंसिडेंस है वो, बाय ओपनिंग बैलेंस भी 1 लाख और इस साल रिसीव भी आपको 1 लाख हो। उसके बाद वो कहता है फिर आपको ग्रेचुइटी फंड, ठीक है, ये तो आपकी लाइफ, इसमें जिसमें एडजस्टमेंट थे ना बेटा उनके अकाउंट्स अपन ने बनाए। अब ध्यान से ये ओपनिंग स्टॉक के बारे में बात करता हूं, जिसकी फिगर एज इट इज होती है, देखो आप इसको समझो बेटा, ये फिक्स एसेट का अकाउंट बनाया महालेखी। अब स्टॉक के बारे में, इन्वेस्टमेंट में कुछ चेंज नहीं है ओपनिंग और क्लोजिंग में, इसलिए उसका अकाउंट बना के, अगर अकाउंट बना भी लेते तो इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग भी 5 लाख रहता, क्लोजिंग भी 5 लाख रहता, तो कोई रेलेवेंस होता कि उसका अकाउंट बनाने का नहीं, इसलिए नहीं बनाया वो। फिर सब्सक्रिप्शन को वहां लेके प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट में ले गए, सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट में ले गए, सब्सक्रिप्शन एंट्रेंस में। अब ग्रेचुइटी का क्यों नहीं अकाउंट बना, आपने सोचा क्यों नहीं बना? ये दो, यहाँ पे हर चीज का बना हुआ है आपका, यहाँ पे ये ग्रेचुइटी का अकाउंट नहीं बनाया अपन ने, और इन्वेस्टमेंट का क्यों नहीं बनाया? क्योंकि उसमें ओपनिंग और क्लोजिंग फिगर में कोई बदलाव नहीं है बेटा, कोई अगर चेंजेस रहते, कुछ पेमेंट रिसिप्ट एडजस्टमेंट रहते तो मैं जरूर बनाता। मगर अगर आप अकाउंट बना भी लो, इमेजिन करो अकाउंट बना भी ले, तो ओपनिंग भी उतना, क्लोजिंग भी उसका इतना, या ग्रेचुइटी लाइबिलिटी ओपनिंग भी उतना, क्लोजिंग भी उसका उतना ही है, तो उसमें कोई चेंज नहीं है, तो अकाउंट बनाने का मतलब है क्या? नहीं। ओपनिंग बैलेंस शीट में आपने उसको लिख लिया। अब एक चीज आपने ख्याल रखना है, ये जो इन्वेस्टमेंट है इनकी फिगर में, दोनों की फिगर में कोई भी चेंज नहीं है। ओपनिंग भी 5 लाख है, क्लोजिंग भी 5 लाख रहेगा, और यहां पर आपका ग्रेचुइटी में भी वो 1,50,000 और क्लोजिंग भी 1,50,000 रहेगा। तो आपने ओपनिंग बैलेंस शीट में तो लिख लिया, जो ग्रीन कलर से भी हाईलाइट किया, लेकिन आपको क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखना पड़ेगा। अभी जो अपन इस साल की बैलेंस शीट बना रहे, तो आप इन्वेस्टमेंट यहां पर जाएंगे, इस साल की बैलेंस शीट में, इस साल की बैलेंस शीट में जाएंगे और वहां पर आप लिखेंगे इन्वेस्टमेंट, वो एज इट इज 5 लाख रुपए, जो ओपनिंग था वही क्लोजिंग है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में भी आपने लिख लिया और क्लोजिंग बैलेंस शीट में ये भी अपन ने लिखे। उसके बाद जो ग्रेचुइटी फंड है ना 1,50,000, वो एज इट इज है, जो ओपनिंग वही क्लोजिंग, तो आप लाइबिलिटी साइड में लिखो ग्रेचुइटी फंड 1,50,000 रुपए, ग्रेचुइटी फंड 1,50,000 रुपए। ओके, उसके बाद यहां पे फिर ठीक है, सारी चीज देखो, आप इसको अच्छे से समझना, आप और अच्छे से सोचो। आपने इसका अकाउंट बनाया, इसका अकाउंट इन्वेस्टमेंट का नहीं, ये दो के अकाउंट नहीं बनाए, बाकी तो सबके यहाँ पे अकाउंट बने हुए ना, तो वहां पे रेलेवेंट जगह पे आपने लिख दिया उसको। मगर इन दोनों के अकाउंट क्यों नहीं? इनके एडजस्टमेंट, जो ओपनिंग वही क्लोजिंग है, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला, इसलिए नहीं बनाया अपन ने। अब स्टॉक के बारे में कुछ कहना है, क्योंकि कुछ बच्चे सोच रहे हैं और सोचना भी चाहिए कि जो स्टॉक है 3,80,000 रुपए का था। नॉर्मल जब हमने फाइनल अकाउंट चैप्टर आपने पढ़ाए थे, तो मैंने जब पढ़ाया था फाइनल अकाउंट चैप्टर, ऑब्वियसली ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में हम लोग ओपनिंग स्टॉक लिखते, तो ट्रेडिंग साइड के डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक लिखते, लेकिन यहाँ पे एनपीओ के केस में तो हमारा कोई ट्रेडिंग अकाउंट नहीं होता। एनपीओ के केस में क्या होता है बच्चों? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है। तो आप सोच सकते हो सर अभी तक परचेज ओपनिंग स्टॉक कुछ आया नहीं था ऐसा, लेकिन क्वेश्चन तो आप लिखो ना जाके उसको, एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर लिखो, डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक, आप गलत नहीं बोल रहे। मैं इफेक्ट लेके जाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखना, उसके बारे में कुछ मुझे आपसे कहना है, थोड़ी देर में बात करूंगा। अब यहाँ पे ये पेंडिंग है, जो हाईलाइट करो इस पे अपन चर्चा करेंगे भी आगे, ठीक है। अब यहाँ पे द फॉलोइंग एडजस्टमेंट आर टू बी मेड व्हाइल ड्राइंग अप द अकाउंट। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2020। तो गड़बड़ नहीं होना बेटे, पहले तो ये क्लोजिंग बैलेंस है, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में 18 लिखो और अकाउंट में भी जाके लिखना पड़ेगा, ठीक है, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट आप यहाँ पे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस वो लाइबिलिटी होती है, तो आपने लिखे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड
इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस हाउ मच, 18,000। उसके हाँ, अब ये तो गड़बड़ नहीं करना, यहां पर आपने लिखना इमीडिएटली सब्सक्रिप्शन अकाउंट आपने बनाया ना, वहां पर आप लिख लो उसको टू क्लोजिंग एडवांस 18,000, क्लोजिंग एडवांस 18,000। ओके, इतना लिखे आपने। अब उसके बाद यहां पे इतना लिखे ना, ओके। अब यहां पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन साल के आखिरी में ये एसेट है, तो यहां पे क्लोजिंग बैलेंस शीट में आप लिखो वहां पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, जो भी जैसा भी लिखो एक ही चीज है, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल। कितना अमाउंट है, 7,000 रुपए, ठीक है 7। अभी आपका साल के आखिरी का क्लोजिंग बैलेंस है, तो यहां पर आप वर्किंग नोट नंबर 2 में आएंगे, सब्सक्रिप्शन अकाउंट, वहां पे लिखेंगे बाय ओपनिंग, सॉरी नॉट ओपनिंग, क्लोजिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 7,000 रुपए। ओके, उसके बाद यहां पे थर्ड पॉइंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस सैलरी आउटस्टैंडिंग 8,000, इलेक्ट्रिसिटी 15, तो लाइबिलिटी तो साल के आखिरी में भी, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिख लो, लेकिन रेलेवेंट वर्किंग नोट में भी हमको आउटस्टैंडिंग लिखना रहेगा। तो पहले आप क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाओ, वहां पर आप लिखो आउटस्टैंडिंग सैलरी 8,000 रुपए, फिर आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी 15,000 रुपए, ये हो गया आपके क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग थे, तो लाइबिलिटी साइड में लेके, मगर रेलेवेंट वर्किंग नोट में भी अपने को लिखना रहेगा, तो वहां पे सैलरी, देखो वर्किंग नोट नंबर 4, अगर आपकी बच्चों यहां पे आउटस्टैंडिंग ओपनिंग कुछ रहता ना, आउटस्टैंडिंग ओपनिंग आउटस्टैंडिंग तो यहां लिखता था, है नहीं, तो यहां पे बाय ओपनिंग आउटस्टैंडिंग अगर रहता तो है ना, एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग हो तो लाइबिलिटी है नहीं, टू क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग हाउ मच, 8,000 रुपए। ओके, आउटस्टैंडिंग सैलरी हो, ओके, तो आपने वहां पे इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का है, यहां पे कितना है, 15,000 रुपए, ठीक है, बाय ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है नहीं, रहता तो लिखते, तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 15,000 रुपए, ओके, ठीक है, बैलेंस शीट में लिख लिया। अब यहां पे ध्यान से सुनेंगे, वो कहता है 50% ऑफ एंट्रेंस डोनेशन वॉज टू बी कैपिटलाइज्ड, देयर वाज नो पेंडिंग मेंबरशिप एज ऑन 31 मार्च 2020। थोड़ा अच्छे से समझना बेटा, गड़बड़ नहीं होना चाहिए अपने। यहां पे इस पॉइंट का ना रेलेवेंस रखता है वो, इसको मैं हाईलाइट करता हूं। अब वो कहते हैं कि 50% जो एंट्रेंस आपका डोनेशन है उसको बोलता है कैपिटलाइज करो, लेकिन इसका रेलेवेंस पॉइंट नंबर ना 7 से है, तो वो कनेक्टेड है, थोड़ा ध्यान से बेटा। तो आपको पॉइंट 4 और 7 को दोनों को ध्यान में रखना है। पॉइंट नंबर 7 कहता है ए सम ऑफ ₹20,000 रिसीव इन अक्टूबर 2019, अक्टूबर 2019 में हमको 20,000 रुपए कोई मिले थे एज एंट्रेंस डोनेशन फ्रॉम एन एप्लीकेंट वॉज टू बी रिफंडेड एज ही हैज नॉट फुलफिल द रिक्विजिट मेंबरशिप क्वालिफिकेशन। अब मेंबरशिप के कुछ क्वालिफिकेशन होते तो वो उसने फुलफिल नहीं कर पाया, तो 20,000 रुपए वापस कर रहा है। द रिफंड वॉज मेड ऑन 3 जून, इसमें करेक्शन करेंगे 2016 आपके नोट्स में लिखा हुआ है, उसको आप करेक्शन करके लिखेंगे 2020। अब क्या हुआ कि उसने हमको 20,000 रुपए दिया कब था, उसने दिया था हमको अक्टूबर 2019 में दिया था उसने 20,000, लेकिन वो हमको रिफंड करना है क्योंकि रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर पाए। अभी क्या हुआ, कब आप रिफंड कर रहे हो उसको थोड़ा समझना। ये है 2019-20, 19-20 नहीं होना चाहिए, ये 2000 है आपका, यस 19-20 करेक्ट करें, और आपने उसको पे कब करे 3 जून को, आपने पे कब करे 3 जून को, यहां पे पे करे 3 जून 2022, यहां पे पे करे। लेकिन जब मैं बैलेंस शीट बना रहा हूं 31 मार्च 2020 की,
तो आई विल नॉट से एंट्रेंस डोनेशन। देखो एंट्रेंस डोनेशन अकाउंट अपन यहाँ पे बनाया है वर्किंग नोट नंबर 3 में। तो टोटल आपके पास पहले 1 लाख रुपए का तो ओपनिंग था वो आपका, और 1 लाख रुपए अभी और आए, तो टोटल तो आपके पास 2 लाख है। तो अब उसने कहा क्वेश्चन में कि 2 लाख रुपए को कैपिटलाइज, 2 लाख 50% कैपिटल। तो सम ऑफ यू में आप लोग क्या गलती कर सकते हैं कि 50% आप 1 लाख रुपए लेंगे, 50% ऑफ 2 लाख विल कम 1 लाख, वो आप एक गलती कर सकते हो। लेकिन क्या हुआ बच्चों, यहां पे जब अपन आए तो उसने आपसे कहा कि 31 मार्च 2020 को मेंबरशिप कोई पेंडिंग नहीं, जिन्होंने पैसा दिया था एंट्रेंस डोनेशन का सबको अपन ने मेंबरशिप दे दी। तो पहले पिछले साल आउटस्टैंडिंग था 1 लाख, इस साल 1 लाख मिले, कितने हो गए टोटल 2 लाख। अब 2 लाख में से बोलता है कि 20,000 अपने को वापस करना, अपन ने करे नहीं है, 31 मार्च तक अपन ने वापस नहीं करे। अपन ने एक्चुअल में वापस कब करे, अपन ने उसको वापस करे 3 जून को, अपन ने उसको वापस करे 3 जून का आपने वापस करे 2020 को। तो इट इज पेएबल हियर। तो व्हाट एंट्री वी आर गोइंग टू पास हियर, एंट्रेंस डोनेशन को कम करना अपने को। तो एंट्रेंस डोनेशन अकाउंट डेबिट आपने वहां पे लिखो ना, एंट्रेंस डोनेशन को क्रेडिट बैलेंस है, तो एंट्रेंस डोनेशन अकाउंट डेबिट टू एंट्रेंस डोनेशन पेएबल अकाउंट और रिफंडेबल अकाउंट। रिफंडेबल ये अपने को वापस करना है, कितना वापस करना है, 20,000 रुपए वापस करना है बेटा, 20,000 रुपए वापस करना है। तो एंट्रेंस डोनेशन अकाउंट डेबिट, एंट्रेंस डोनेशन रिफंडेबल अकाउंट 20,000 रुपीज अगर हम पे कर देते बेटा, तो मैं एंट्रेंस डोनेशन टू कैश, देखो डोनेशन जब आपको मिला तो आपने डोनेशन अकाउंट को क्रेडिट करे, जब आप उसको रिफंड करना पड़ रहा है तो आई विल से डोनेशन टू बैंक, आप उसको कम करते थे 20,000 से, but here we have not yet paid the amount, so we cannot pass the entry donation to bank, donation to cash or bank. Why? Because we have not yet paid on 31st March 2020. We will pay on 3rd of June 2020. That is after the end of the year. So what we will do? We will say entrance donation account debit to refundable amount. We have not yet paid. We cannot say to cash or bank account here. So entrance donation account debit, entrance donation refundable account will come 20,000. ये 20 है, इसको ख्याल रखना। तो यहां पे जो 50% आपको ये यहां पे ख्याल रखना थोड़ा, जैसे मैं हाईलाइट वाइलाइट करो, आपने भी थोड़ा सा कर लेना, जैसा करता हूं ये एरो दिया तो आपने भी एरो दे देना फट से, ठीक है। अब क्या हो बच्चों यहाँ पे कि यहाँ पे 50% मैं कैपिटलाइज करता हूं, लेकिन मैं एंट्रेंस डोनेशन अकाउंट में जाता हूं वर्किंग नोट नंबर 3 में, उसमें डेबिट में लिखता हूं टू एंट्रेंस डोनेशन रिफंडेबल हाउ मच 20,000। तो एंट्री क्या पास करा, एंट्रेंस डोनेशन रिफंडेबल। तो एंट्रेंस डोनेशन रिफंडेबल कहां पे रिफ्लेक्ट होगा, बैलेंस शीट में। रिफंडेबल वी आर लायबल टू पे, हमको पे करना है। तो आप बैलेंस शीट में जाओ, यहां पे पिछले साल कोई प्रॉब्लम नहीं था, इस साल गड़बड़ हुई है, तो पिछले साल की बैलेंस शीट में मत लिख देना। अब यहां पे लिखेंगे, आप कहां गए भाई वो बैलेंस शीट, ओके, एंट्रेंस डोनेशन रिफंडेबल 20,000 रुपए, एंट्रेंस डोनेशन रिफंडेबल 20,000। अब जो आपका यहाँ पे एंट्रेंस डोनेशन, इसको अपन कर ही लेते, एंट्रेंस डोनेशन का अब जो बैलेंस आ रहा है यहाँ पे, कितना बैलेंस आ रहा है आपका यहाँ पे, देखो ये 1,80,000 का बैलेंस आ रहा है। 50% कैपिटलाइज करना है तो 50% कैपिटलाइज करेंगे और 50% कहां जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। एंट्रेंस डोनेशन मैंने पढ़ाया था आपको, किधर जाने का, मैं कैपिटलाइज करूं कि इनकम एक्सपेंडिचर। यहाँ पे उसने बताया पिछले साल कुछ बैलेंस था 1 लाख का, इस साल 1 लाख और है, 2 लाख हुए, उसमें 20,000 कैंसिल किए, बचे 180 में 50% कैपिटलाइज और 50% कहां पे लेके जाओ, बोलता है इनकम। 50 ऑब्वियस इंप्लाइड है, 50% कैपिटलाइज, इट मीन 50% विल गो टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। सो राइट डाउन हियर टू कैपिटल फंड, कैपिटलाइज करना है इसको। तो मैं 1,80,000 रुपए का 50%, ये 1,80,000 कैसे आई तो आपको समझ गया ना, 2 लाख माइनस 20,000। अब यहां पर ये आ गया आपका 90,000, फिर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, 1,80,000 को बचा हुआ ये आ गया 90,000। तो इफेक्ट देना पड़ेगा, आपने एंट्री क्या पास करें, एंट्रेंस डोनेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल फंड अकाउंट, या एंट्रेंस डोनेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल फंड, एंट्रेंस डोनेशन अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो अब आप जाएंगे यहां पे
कैपिटल फंड, कैपिटल इस साल का यहां पे जो कैपिटल फंड आएगा कैपिटल फंड, ध्यान से थोड़ा, ठीक है। एक आपका ओपनिंग बैलेंस आएगा वर्किंग नोट नंबर 1 से, उसमें आपका ये एंट्रेंस डोनेशन जो कैपिटलाइज करने का 90,000 रुपए, उसके बाद सरप्लस डेफिसिट जो भी है वो अपन लिखेंगे, फिर बाद में आउटर कॉलम पे जाएंगे। तो आपने कैपिटलाइज करे 50%, 50% कहां जाएंगे आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, वहां पे आप लिखेंगे बाय एंट्रेंस डोनेशन 90,000। ओके, एंट्रेंस डोनेशन हाउ मच 90,000। अब उसके बाद वो 4th पॉइंट हो गया, 5th भी हो चुका है। अब उसने डेप्रिसिएशन आपको यहां पर बोला है 10%, तो एसेट पे, तो आप फिक्स एसेट अकाउंट जाओ। फिक्स एसेट में आप देख रहे ओपनिंग कितना है बच्चों, ओपनिंग है आपका 5 लाख, उसमें से 10,000 की चीज बिक चुकी है, साल की शुरुआत में बिकी थी ना, इसलिए उसके ऊपर कोई डेप्रिसिएशन नहीं है, तो साल की शुरुआत में ही बिक गई थी वो, तो वो इसलिए उस पर कोई डेप्रिसिएशन नहीं है। तो यहाँ पे जो बचे हुए उस पर डेप्रिसिएशन लगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट अकाउंट, डेप्रिसिएशन विल गो टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो 5 लाख साल की शुरुआत में था, जिसमें 10,000 की कॉस्ट की चीज 8 में बिक गई, 2 का लॉस हो तो उसका हिसाब किताब लिख चुके, और बचे हुए 4,90,000 में 10% डेप्रिसिएशन 49,000। तो 49,000 कहां जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर। तब आप इनकम एक्सपेंडिचर में जाके लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन 49,000, टू डेप्रिसिएशन 49,000। ओके, इतना लिखे आपने, टू डेप्रिसिएशन 49,000। उसके बाद यहां पे 7th हो गया। हाँ, अब 8th पे ध्यान से आप अच्छे समझना बेटा। 8th पे आपको बोलते हैं कि आपने परचेजेस मेड ड्यूरिंग द ईयर, वो इंटरेस्ट का एक रहेगा, उस पर मैं बात करता हूँ, हिडन एडजस्टमेंट है, ठीक है। इंटरेस्ट को भी अपन करते हैं कि इंटरेस्ट को हिडन फाइनल अकाउंट में भी आता था, हिडन एडजस्टमेंट यहां पर भी आ रहा है, ठीक है, अपन बात करेंगे। पहले ये मैं कर लू बाकी चीजें। परचेजेस मेड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू ₹59। इस साल आपने परचेज करे 15 लाख रुपए का। क्या एंट्री पास होती बच्चे इसकी, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट, ठीक है। अब ये परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट, तो पहले आप परचेज में कहां लिखेंगे मैं उस पर बात करता हूं। आप चले जाओ पहले क्रेडिटर अकाउंट में, आपने बनाया ना क्रेडिटर अकाउंट, वर्किंग नोट नंबर 7, बाय परचेज अकाउंट 15 लाख, ओके। उसके बाद यहां पे 15 लाख डन। उसके बाद यहां पे ये परचेज क्या, उसमें देखो मैं 2 चीज पेंडिंग है जो हाईलाइट कर रहा हूं। एक ये 3,80,000 ओपनिंग स्टॉक आपके दिमाग में आएगा सर वो तो ट्रेडिंग के डेबिट में लिखते हैं, सही कह रहे हो। आपके दिमाग में आएगा सर ये परचेज भी तो ट्रेडिंग के डेबिट में लिखते हैं, आपने लिखे नहीं ऐसा कुछ, वो मैं लिखता हूं। और अब आपको क्लोजिंग स्टॉक दिया है, तो क्लोजिंग स्टॉक एक तो आप कहां लिखते हो बैलेंस शीट में, ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस शीट 2,10,000, लेकिन आप ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखते हो, तो तीनों चीज ओपनिंग, परचेज और क्लोजिंग जो ट्रेडिंग में लिखते हो उसको भी मैं लिखूंगा कहीं। पहले आप क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिख देंगे, क्लोजिंग स्टॉक आप लिखेंगे 2,10,000 रुपए। अब ध्यान से मेरी बात सुनिए, आपने एक वर्किंग नोट बनाया, वर्किंग नोट नंबर 10। अब आप मुझे बताओ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं कह रहा हूं आपसे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे कैलकुलेट होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। ऑल्टरनेटिव आप ये भी कह सकते प्रॉफिट का मतलब क्या बच्चे, प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दैट इज प्रॉफिट। तो यहां पर हम ये पता लगाने चाह रहे हैं कि सेल्स प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन कितना हुआ, डोनेशन आया वो सब एक अलग चीज है। ये मेरे कमर्शियल एक्टिविटी यहाँ पे इन्वॉल्व है, कोई मैं कॉफी बेच रहा हूँ, सॉफ्ट ड्रिंक्स बेच रहा हूँ, स्विमिंग पूल से, ये कमर्शियल एक्टिविटी इन्वॉल्व है, आपको पैसा आ रहा है उससे, टेनिस कोर्ट से पैसा आ रहा है, तो एक कमर्शियल एक्टिविटी से प्रॉफिट कितना अलग से फाइंड आउट करें एंड वी विल ट्रांसफर इट टू इनकम एक्सपेंडिचर। अब मैं अगर ये मैंने सेल्स यहां पे लिखा हूं,
ये सेल्स है 17,62,000। इसमें से अगर मैं, इस सेल्स में से अगर मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर दूं तो मेरा तो प्रॉफिट आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो मैं पॉइंट नंबर बी कहता हूं यहां पे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आप देखें यहां पे ओपनिंग स्टॉक। हाउ वी कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको सिखाया यहाँ पे, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। तो मैंने यहां पे लिखा ओपनिंग स्टॉक जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, ये देखो यहां पे 3,80,000, 3,80,000 प्लस एड परचेज। वो परचेज कितना आपका 15 लाख रुपए का, ये परचेज 15 लाख लेस क्लोजिंग स्टॉक 2,10,000 रुपए दिया हुआ। तो ये फिगर आ गई आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की। तो 3,80,000 प्लस 15 लाख माइनस 2,10,000, तो यार आपका 16,70,000। तो आपने ये सेल्स में से सीओजीएस माइनस करे तो ये आपका फिगर आ गया यहां पे प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन ए माइनस बी 92,000। तो आपका प्रॉफिट, तो अब आपको इंफॉर्मेशन ज्यादा मिली ना कि 92,000 रुपीज का इन कमर्शियल एक्टिविटी जो अपन इन्वॉल्व उससे अपना होता। अब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाओ, 92,000 लिखे आपने। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएंगे और वहां पर आप लिखेंगे बाय प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन, वर्किंग नोट नंबर 10, 92,000। अगर आप यहां पे लिख सकते थे ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज, है ना, वो जो रिसिप्ट थी वो उसे, मगर आपको 92 अलग से नहीं पता चलता कि कमर्शियल एक्टिविटीज ऑपरेशन से अपने कितना पैसा कमा, इसलिए अपन ने उसको अलग से वर्किंग नोट वहां पे बनाए। ओके, अब आप इनर कॉलम पे भी यहां लिख सकते थे, फिर आउटर कॉलम पे 92 आता था एडजस्टमेंट करे बाद। ओके, अब उस पर अलग सेपरेट वर्किंग नोट बना लिए। डन होगी सारी चीजें, ठीक है। अब अपने को एक एक करके वर्किंग नोट को अपने को क्लोज कर, एक नहीं, एक इंटरेस्ट का बचा हिडन एडजस्टमेंट, उसको समझ लो बेटा। अब देखो यहाँ पे इंटरेस्ट की अगर अपन बात करें तो एक्चुअल में अपने को ये 5 लाख रुपए जो है इस पे कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, तो मैंने कहा था 5 लाख रुपए पे 12% का है। तो 5 लाख रुपए पे 12% अगर मैं कहूं तो वो तो आपका कितना 60,000 रुपए, 60,000 इतने से अक्रू हुआ। और आपको एक्चुअल में रिसीव्ड कितने से हुआ, यहां पे देखो 58 से, 58,000 से। तो अभी भी आउटस्टैंडिंग है ना, अभी भी आउटस्टैंडिंग है ना 2,000 रुपए से, अभी भी कितने का आउटस्टैंडिंग है 2,000 रुपए से। तो आप इनकम एंड, ठीक है, आपने ये बना सॉरी इंटरेस्ट अकाउंट बनाए। गो टू वर्किंग नोट नंबर 9, वहां पर आप बाय, अच्छा इसकी क्या एंट्री पास होगी 2,000 की, अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट 2,000 रुपए, 2,000। तो आप यहां पे लिखेंगे बाय अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट 5 लाख का 12% माइनस 58, दैट्स कम 2,000। 5 लाख का 12% दैट्स कम 60 माइनस 52। अब आपने 2,000 रुपए एसेट है आपके, अक्रूड इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट, तो वो उसका बैलेंस इनकम एक्सपेंडिचर में लेके चले जाएंगे, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस शीट में आप लिखोगे अक्रूड इंटरेस्ट एसेट है 2,000 रुपए। वर्किंग नोट नंबर 9 थी, कहां से आपने कैलकुलेशन करी, 10 लिख दिया मैं गलती से। ओके ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 9 में क्या आपने 2,000, डन। अब यहाँ पे एक एक वर्किंग नोट अपन क्लोज करते जाएंगे और मिसिंग फिगर जो उसको फाइंड आउट करते जाएंगे। तो पहला 5 लाख 3,80,000 प्लस 5 12 1 3 8 5 0 और प्लस 14 लाख
6,850, 14 lakh 6,850 minus 1 lakh 12,000 minus 15,000 minus 1 lakh minus 1 lakh 50, तो ये आ रहा है आपका 10,29,850। ये आपकी बैलेंसिंग फिगर है। एग्जाम में ऐसा सर्कल नहीं करना है, आपके रेफरेंस के लिए मैं करता हूं। तो यहां पे कैपिटल फंड, बैलेंसिंग फिगर, तो कैपिटल फंड कहा जाएंगे इस साल, यहां पे आप लिखेंगे इस साल की बैलेंस शीट में 10,29,850, 10,29,850। ओके, वर्किंग नोट नंबर 2, 15, 2,00,000, 2,750, 7,000, 2,24,750, 2,24,750 माइनस 12 माइनस 18,000, तो ये आया आपका 1,94,750। तो 2 ये जाएगा आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है। वर्किंग नोट नंबर, सॉरी, बैलेंसिंग फिगर, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चले जाएगा आपका, ठीक है। एंट्रेंस डोनेशन तो आप लिख चुके हैं बेटा, सैलरी पे पहले इसको लिख लो आप, ठीक है। थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे आप, 1,94,750। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन अकाउंट, वर्किंग नोट नंबर 2, 1,94,750। ओके, अब उसके बाद यहां पे फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ पे आएंगे बात। $1,20,000 प्लस 8,000, ये आपका हो गया फोर्थ पॉइंट, ठीक है। तो ये आ गया आपका 1,28,000 बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर 1,28,000, ठीक है। पहले मैं कैलकुलेट कर लेता हूं, साथ में आप लिखें 1,28,000। उसके बाद यहां पे 28 प्लस 15, 28 इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है 43,000 बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर 43,000। तो 1,28,000 और ये 43, उसके बाद इंश्योरेंस भी कर लो, एक और 5-6 हजार रुपए यहां पे बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर, यह आया आपका 6,000 रुपीज। ओके, 6,000 रुपीज। ओके, देन अब आप इसको जाके इनकम एक्सपेंडिचर, तीनों आइटम अब लिख लो, क्रेडिटर है, बैलेंस शीट का आइटम है। तो ये 128, 43 और 6 जाएंगे आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, वहां पे लिखेंगे 2 सैलरीज, वर्किंग नोट नंबर 4, 1,28,000 था, फिर वो 43,000 और 6,000 इंश्योरेंस था, ठीक है। 2 इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट, वर्किंग नोट नंबर 5th, 2 इंश्योरेंस अकाउंट, वर्किंग नोट नंबर 6। ओके, अब उसके बाद आप आएंगे वर्किंग नोट नंबर 6, 7 पे आएंगे, क्रेडिटर वाला जो था। ओके, इतना लिखे आपने। अब 7th पे आओ, ठीक है। 7th पे आप देखेंगे वहां पे 1,12,000 क्लोजिंग
ठीक है, 1,12,000 प्लस 15, तो ये आपका 16,12,000, 16,12,000 माइनस 15,20,000, या आपका 92,000, तो आपका क्लोजिंग बैलेंस आ गया। ये सन्ड्री क्रेडिटर है ना, ये आपकी सन्ड्री क्रेडिटर का, ये बेटा आप खुद इंटरप्रेट करो क्या होगा। आप कुछ बोलेंगे शायद पेमेंट टू क्रेडिटर होगा, इंटरप्रेट करना पड़ेगा आपको 92 का क्या मतलब होता है। तो पेमेंट टू क्रेडिटर तो ऑलरेडी दिया हुआ है ना यहाँ पे, तो ये ओपनिंग बैलेंस यहाँ क्लोजिंग आएगा, बैलेंसिंग फिगर। अभी बैलेंस शीट का आइटम है, इसको फिक्स एसेट को भी कर लो, 5 लाख माइनस 4,41,000 बाय क्लोजिंग बैलेंस, बैलेंसिंग फिगर। तो 92 क्रेडिटर, 441 आपकी फिक्स एसेट। इंटरेस्ट भी लिख लो 60,000, टू आपका या इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा, आपकी इनकम है, बैलेंसिंग फिगर 60,000। तो गड़बड़ नहीं, बैलेंस शीट के दो आइटम है, क्रेडिटर और फिक्स एसेट, इंटरेस्ट आपकी इनकम, अक्रूड इंटरेस्ट ऑलरेडी लिख चुके हैं पहले, ये इंटरेस्ट आप इट विल गो टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। सब पहले आप बैलेंस शीट में लिखो, सन्ड्री क्रेडिटर्स, वर्किंग नोट नंबर 7, 92,000, फिक्स एसेट, वर्किंग नोट नंबर 8, 4,41,000, 4,41,000, इंटरेस्ट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखेंगे बेटा, बाय इंटरेस्ट। देखो मैं आपको सच कहूँ, ये देखो लेंथी क्वेश्चन है, 1 आवर से ज्यादा हो गया, 1 आवर 7 मिनट्स कुछ बता रहा है, मगर ये लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन मैं हर तरीके से आपको तैयार कर, मैं सिलेक्टिव क्वेश्चंस नहीं चाहता कभी कि इजी क्वेश्चन कराओ, मेरा भी हेडेक कम, आपको भी हेडेक कम, कि मैं भी कम क्वेश्चन कराओ, इजी करा दूं, मैं भी खुश, आप भी खुश, अरे वाह वाह क्या है। लेकिन ऐसे नहीं होता ना, एग्जाम में हॉल में जब आप जाओ वहां पे जमना चाहिए आपको। तो क्वेश्चन इसलिए कराता हूं मैं, एडवांस हो जैसा भी, कितना भी दिग्गज क्वेश्चन हो मैं जरूर कराऊंगा, क्योंकि जब एग्जाम हॉल में जो, तो वहां से आपने खुशी खुशी बाहर निकलना चाहिए, बड़ा अच्छा पेपर गया। यहाँ पे मैं इजी करा दूं, यहाँ आपको खुश कर दूं, और एग्जाम हॉल में आप रोते हुए बाहर निकल, क्या टफ पेपर था, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे रोलो चल जाएगा, एग्जाम हॉल के बाद तो खुशी खुशी निकलना चाहिए, क्या पेपर गया यार अकाउंट्स का। तो इसीलिए है कि यहाँ पे आप तैयारी करो, यहाँ पे रोना रो लो, अरे यार क्या डिफिकल्ट, इतने लेंदी क्वेश्चन करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि वहां पे मैं चाहता हूँ अच्छा परफॉर्म करो। ओके, इंटरेस्ट, ये वर्किंग नोट नंबर आपका 9 था, 60,000 वहां से आया, डन। अब आप इसका सरप्लस डेफिसिट जो भी आए निकालेंगे, बैलेंस शीट में लिखेंगे और फिर टोटल करेंगे। एक मिनट देख लो, यहाँ ये आ रहा है 476 टोटल आ रही डेबिट की। डेफिसिट एक मिनट, 4,76,000, 4,76,000 माइनस डेफिसिट आ रहा है आपका 30,250 बाय एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, जिसे हम कहते हैं डेफिसिट। बैलेंस शीट में आप लिख लेंगे इसको 30,250, तो 30,000 डेफिसिट है, माइनस करना रहेगा, $10,89,600
1,50,000, 18, 8, 15, 20, आपका 13,92,600। देखो यहाँ पे एसेट साइड की आ रही है इतनी, ओके। तो हमारे सारे वो क्वेश्चंस खत्म हुए जिसमें रिसिप्ट और पेमेंट। इंस्टीट्यूट काफी क्वेश्चन इसी में पूछते हैं, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट उसने अपने को दिया और अदर इन्फॉर्मेशन और इनकम एक्सपेंडिचर। अब आगे के जो क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन 26 से, अब इतने ऐसे लेंदी क्वेश्चन भी इतने नहीं होंगे, अब जल्दी जल्दी होते जाएंगे आगे। तो आप लोगों के यहाँ पे आगे के जो क्वेश्चन है वो किस तरीके के आपके, कि आपको यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया रहेगा और बैलेंस शीट दी, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाना है। ये किसी में इनकम एक्सपेंडिचर दिया और आप लोगों को अदर इन्फॉर्मेशन दी और उसने बोला कि यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट, आई थिंक रिसिप्ट एंड पेमेंट, अच्छा इसमें बैलेंस शीट वैसे ही है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एडिशनल इनकम बैलेंस शीट, ठीक है, डन, ओके। सो आज का सेशन मैं खत्म करते हैं। अब जो क्वेश्चन हमारे थोड़े से इतने लेंदी नहीं, लेकिन नेक्स्ट सेशन में अब हम लोग क्वेश्चन 26 से आगे करेंगे तो बहुत हैवी हो जाएगा अभी, ठीक है। तो अब अपने को सिंपल है और बेसिक अकाउंटिंग कभी चेंज नहीं होती। तो आज होमवर्क भी कुछ नहीं, क्योंकि आई थिंक होमवर्क जो मेरे को आपको देना है ना आगे के, वो आप लोगों के कुछ अलग तरह के है। ये वाले जो है ना रिसिप्ट, ये वाले प्रिपरेशन रिसिप्ट एंड पेमेंट वाले, ठीक है। तो होमवर्क भी आपको नेक्स्ट सेशन से मिलेंगे। आज कोई होमवर्क भी नहीं, तो ये सेशन हम लोगों का यहाँ पे जस्ट 1 मिनट, ठीक है। Just give me 1 minute, okay? ठीक है, तो ये सेशन हम लोगों का यहाँ पे खत्म। नेक्स्ट सेशन से हम इसको शुरू करते हैं। सेशन हम लोग का यहाँ पे खत्म होता है। टेक केयर, बाय बाय।